व्हेन डिड यू बिकम अ लूज़र? कभी आपने सवाल किया है खुद से? मतलब मैंने कई बार किया है, और मैं ये नहीं कह रहा मैंने किया है तो सब नहीं किया होगा, पर अगर आपने इस पर क्लिक किया है या आप ये सुन रहे हैं तो शायद कभी आपके दिमाग से होके ये बात गुजरी हो कि आखिर कब ऐसा हुआ कि आप लूज़र बन गए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप लोग लूज़र हैं या कुछ, पर मैं अगर मेरी बात करूँ तो ये आइडिया मेरे दिमाग में काफ़ी बार होके गुजरा है कि क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि कब चीज़ें ख़राब हो गई या कब। क्योंकि एज ए चाइल्ड मैं छोटा था तो मैं बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव था, और कम्पिटिटिव से हटा दो तो मैं टॉप पे रहना हमेशा पसंद करता था, और मैं था भी काफ़ी टाइम तक। लाइक एज अ फ्रेंड सर्कल या ग्रुप में हमेशा कोशिश करता था कि मैं टॉप पर ही रहूँ, मैं मेरे भाइयों में या दोस्तों में। कहीं ना कहीं मुझ में वो लीडरशिप वाली बात थी या ना थी, तो मैं चाहता था कि मुझ में हो, क्योंकि लाइक बच्चों में आ जाती है ये सारी चीज़ें। हम पावर रेंजर्स देख के बड़े हुए हैं तो सभी रेड रेंजर से बनना चाहते थे, है ना, या रेस्क्यू फोर्स में R1, या फिर अवेंजर्स के अंदर आयरन मैन उनका लीडर, या फिर DC के अंदर बैटमैन या सुपरमैन। ये मेरे हिसाब से ज़्यादातर लड़कों का होता ही है, या मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों का नहीं होता, पर मेरे हिसाब से ये एक ऐसी चीज़ है जो सब में ही होती है। टू बिकम द सेंटर ऑफ अटेंशन या टू लीड, ये मुझ में बहुत था। टू लीड एवरीवन या टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन ऑफ एवरीवन। और मुझे लगता था कि आई एम द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मैं मानता नहीं था, मुझे लगता था मैं था, मुझे ऐसा लगता था। और आज रैंडमली ये चीज़ मेरे दिमाग में आई कि कब ऐसा हो गया कि मैं इतना ज़्यादा ऑर्डिनरी हो गया। मतलब ऑर्डिनरी से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा चल रहा है या कुछ अच्छा नहीं चल रहा या कुछ ऐसा, पर कब मैं तो एम रखता था ना, मैं तो चाहता था कि मैं टॉप पर रहूं, मैं घिरा हुआ रहूं लोगों से, या लोगों से घिरा हुआ ना रहूं तो मैं अपने आप में एज ए लीडर खुद को एस्टैब्लिश करना चाहता था। मैं ज़्यादा चाहता था, मैं बेस्ट चाहता था, कुल मिला के मैं बेस्ट बनना चाहता था। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था कि यहाँ कोई और मुझसे ज़्यादा बेस्ट मौजूद हो, जो कि मुझे पता है एक बहुत ही चाइल्डिश थॉट है, पर यही मेरी सोच थी। तो अब ऐसा क्यों है कि मैं इतना ज़्यादा यूजुअल हो चुका हूँ कि हर कोई तीसरा बिल्कुल मेरे जैसा है। हर तीसरा इंसान क्यों मैं हूँ, ये चीज़ आज मेरे दिमाग में आई और मुझे सोचा मेरे हिसाब से मुझे इस पे बात करनी चाहिए। तो मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि मतलब मैंने बहुत ज़ोर दिया, जब ये बात मेरे दिमाग में घुसी तो मैंने काफ़ी ज़ोर दिया कि यार आखिर कब मतलब मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया, और कब मेरे एम इतने जल्दी शिफ्ट हो गए। और मतलब शिफ्ट होने से बड़ी बात तो ये कि अगर वो सिर्फ एम होते तो वो जाहिर सी बात है मान सकते हैं वो शिफ्ट हो जाते, पर मैं उस पोजीशन पे था, मैं एज ए लीड पोजीशन पे था, मैं लीडर था। चाहे वो मोहल्ले की बात कर लो या गैंग की बात कर लो, कुछ भी कर लो, पर मैं था लीडर, मुझ में वो क्वालिटी थी। अब वो क्वालिटी गायब है, अब वो क्वालिटी वहाँ है नहीं, वो कॉन्फिडेंस, वो चार्म, वो सब जा चुका है। उनकी जगह पर अब आ चुकी है इनसिक्योरिटीज़, अंडर कॉन्फिडेंस, जस्टिफाइड इंट्रोवर्ट, और मुझे नहीं पता क्या क्या। पर हाँ, मतलब मैं अभी भी अच्छी पोजीशन पे हूँ, मैं मानता हूँ, अपने आप को बैड माउथ नहीं करूँगा, पर ये वो नहीं है जो मैं चाहता था। मैंने सोचा कि कब, और मुझे जवाब मिल भी गया, जो कि उससे भी ज़्यादा सैड बात है। अगर मुझे जवाब ना मिलता तो मैं इतना दुखी नहीं होता, पर मुझे जवाब मिल गया, मैं और ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि मुझे वो एग्जैक्ट मोमेंट याद है कि कब मेरे साथ ये हुआ था। और मेरे हिसाब से वो मोमेंट मुझे डिस्कस करना चाहिए, ताकि अगर आप में से कोई भी सुन रहा है जो कि अभी तक लूज़र नहीं बना या फिर बन चुका है, तो मेरे हिसाब से आप लोग भी उस मोमेंट को याद कर पाएंगे, या फिर ना कर पाएँ तो कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि क्या नहीं करना है। तो बात है बचपन की, लाइक हम छोटे थे तब की, तो हमारा मोहल्ला ऐसा कोई बड़ा नहीं था, लाइक मैं कॉलोनी में था नहीं, मैं मोहल्ले में ही था, तो गिनती के कुछ बच्चे थे, अनस था और बाकी सब थे, और सब हम लोग ही थे, मतलब मेरे भाई वगैरह, हम सब सेम एज के थे, पर वो मुझसे बड़े भी थे, 2-3 मुझसे बड़े भी थे, हम सबों का ग्रुप ही था, लेकिन मैं ही मेन लीड था। लाइक वो रेड रेंजर वाइब वो मुझे खुद से आती थी और उन्हें भी मुझसे आती थी। ऐसे ही चलता रहा, मैं घर में भी था, मेरे दोस्तों के ग्रुप में, मैं नहीं कहूँगा
क्योंकि मैं ग्रुप्स में इतना रहा नहीं, मेरे दोस्त इतने थे नहीं, पर मैं जहाँ भी था मैं मेन लीड ही था, कजन्स के बीच में, भाइयों के बीच में, दोस्तों के बीच में, मोहल्ले के लोगों के बीच में, पर आई वॉज द मेन लीड। और ऐसा ही चलता रहा, काफ़ी टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। नए नए लोगों से मिले तो वहाँ भी मैंने कभी भी अपना ऑरा डाउन नहीं होने दिया। वो मुझसे निकलता था, मुझे एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मुझसे एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंटनेस या फिर कुछ निकल ही जाता था कि हाँ भाई ये बंदा है और ये इम्पोर्टेंट है मतलब। तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती थी। 6th में भी ऐसे ही हुआ, 7th में भी ऐसे ही हुआ। जैसे ही मैं 7th में आया तो मेरे आ गई सप्लीमेंट्री। नहीं, एक्चुअली मैं बताता हूँ हुआ क्या। 6th 7th में आते आते बच्चे बिगड़ने लग ही जाते हैं। वो अपना मैं ये नहीं कहूँगा चांद खो देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा मैंने चांद खो दिया, और हम एडोलसेंस की उम्र में आ जाते हैं तो चीज़ें वैसे ही काफ़ी सारी बदल जाती हैं, हम काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। मैं 7th में आया, मेरी सप्लीमेंट्री आ गई, और उस टाइम में काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंस हो गया था। पर उससे ज़्यादा बुरी बात ये थी कि मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ये समझाया नहीं कि कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मारा, नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। पर जैसा कि मैंने शायद कभी बताया नहीं, पर मेरा और मेरे फादर का रिलेशनशिप हमेशा से इतना अच्छा नहीं था। एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट हम दोनों के बीच में हमेशा थी। मैं उनका बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और सम्मान करता हूँ। तो मैं उनसे सब कुछ नहीं शेयर कर सकता, ना मैंने कभी किया, और मैं उन्हें कभी समझा नहीं पाया कि मैं किस तरीके का लड़का या इंसान है। तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ों को मुझे मिसअंडरस्टूड करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए मैंने उन्हें मिसअंडरस्टूड किया। अभी प्रेजेंट में कंडीशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन उस टाइम नहीं थी। और उस टाइम मुझे जितना याद है मैं काफ़ी रोया करता था, क्योंकि मेरे सप्लीमेंट्री आ गई थी और मेरे घर वाले वो हर रिश्तेदार को बताते थे वगैरह वगैरह, तो और सब हंसते थे, तो मैं काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था। उस सप्लीमेंट्री की वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैं एकेडमिकली सबसे ज़्यादा वीक हूँ, और एकेडमिकली वीक होने की वजह से लोगों को एक चीज़ मिल गई थी मुझ पासने के लिए, क्योंकि एकेडमिक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही थी जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे। तो वहाँ से मुझे लगने लगा कि हाँ यार मैं थोड़ा सा वीक हूँ, और तो एक वहाँ से वो आया कि अब मैं सबके सामने खुल के अगर कुछ नहीं बोल सकता। अगर मैं बोलूँगा और मैंने कुछ गलती कर दी और कहीं से वो सप्लीमेंट्री वाली बात आ गई तो मैं छुपता था लोगों से। फिर मैं 8th में आया, मैंने कम बैक करा, और 7th से अच्छी परसेंटेज लाया, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस आया। पर वो जो टाइम था, वो जो 7th का टाइम था, मैंने और 8th में जो मैंने टाइम निकाल दिया कम बैक करने में, उस टाइम में मैंने वो चार्म खो ही दिया पूरा, वो लीडरशिप वाला। बिल्कुल मैं ग्राउंड पे था। जब हम 9th में आए तो वहाँ और अच्छे चार्मिंग लड़के आने लग गए, जिनमें वो चीज़ मुझसे ज़्यादा थी। मुझसे ज़्यादा तो मैं कह सकता हूँ मुझसे ज़्यादा थी, पर मुझ में थी ही नहीं, और उनमें थी, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। और आपने भी फील किया होगा, आप मानते होंगे आप किसी चीज़ में अच्छे हो, और फिर आप किसको और को देखते हो जो आप सी की चीज़ में आपसे ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने वो देखा, और मैंने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया किसी की लीडरशिप पे या किसी भी चीज़ पे। मैं बस अपने अंदर ही अंदर ये सोचता था कि मैं भी शायद उस पोजीशन को डिज़र्व करता हूँ, या मेरे हिसाब से मुझे वहाँ खड़ा होना चाहिए था। अगर मैं होता तो मैं और अच्छे से हैंडल करता हूँ, पर मैं ये सिर्फ सोचता ही था, मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस में था, काफ़ी ज़्यादा। और अब क्योंकि मुझसे बेहतर लोग आ गए थे तो मैं और ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस में था। ऑब्वियसली मैं एकेडमिकली काफ़ी वीक था, और मुझे कभी किसी ने समझाया नहीं कि कॉन्फिडेंस आप एकेडमिकली चीज़ों से नहीं आता, कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर से आता है। और मुझे ये बात समझ में भी नहीं आई कि यह कोई समझाता तो शायद आती भी नहीं, पर ठीक है। 9th निकल गई, 10th में कोविड आ गया तो कोई था ही नहीं। 11th में भी ऑलमोस्ट कोविड ही था, तो उसमें कोई मतलब था नहीं। जब मैं 12th क्लास में आया तो मैंने सोचा कि हाँ यार मेरे को वापस से करना चाहिए, पर मैं 12th में कर नहीं पाया, क्योंकि मैं 12th में कुछ और चीज़ों में लग गया। और मैं 12th तक काफ़ी ज़्यादा कैरिड आउट था, मुझे बहुत ज़्यादा गलत भी थी। और अब 12th निकली है, मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मेरे को सुकून से सोचने का बहुत मौका मिला, बहुत ज़्यादा। अब मैं घर से दूर हूँ, मेरे पास वक्त ही वक्त है और सुकून ही सुकून है सोचने के लिए। और तभी मेरे दिमाग में ये बात आई कि कब, और मुझे जवाब मिला तब। और फिर मैंने खुद से सवाल किया, तो अब वापस कब? और मेरे को इसका खुद से कोई जवाब नहीं मिला। तो मैंने खुद से वापस सवाल किया कि क्या मैं वापस से मेन लीड नहीं बनना चाहता?
और मुझे फिर से एक सन्नाटा मिला। कोई जवाब मैं अपना वो दे ही नहीं पाया। क्या बनना मुश्किल है? नहीं, मेरे हिसाब से बनना मुश्किल नहीं है। क्या अब तुम में वो खूबियां नहीं है? मुझे लगता है शायद अभी भी वो खूबियां हैं, शायद। मतलब, तो क्या तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि तुम चाहते हो या बनना चाहोगे? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। मैं शायद डाउट में हूँ कि मैं बनूंगा या नहीं। मेरे हिसाब से मैं बनूंगा या नहीं ये डिसाइड करने वाला मैं कोई नहीं होता। ये मेरी मेहनत डिसाइड करेगी और मैं कितना चाहता हूँ वो डिसाइड करेगा। मुझे ऐसा लगता है मैं डरता हूँ, क्योंकि इन कुछ सालों में मैंने अपने से खूब ज़्यादा अच्छे लोगों को देख लिया कि मैं ट्राई करने से भी डरता हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है यही मेरी गलती है। हम कोई नहीं होता अपने आप को लिमिट करने वाले। अगर हम लिमिट होना होगा तो वो ऊपर वाला हमें कर देगा कि हाँ, ये हमारी लिमिट है, हम उससे आगे नहीं जा सकते। जहाँ तक हम खुद को लिमिट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसका कोई मतलब है। वो तो बिना फालतू बस एक लंबी रस्सी का छोटा हिस्सा इस्तेमाल करने जैसा होगा। मैं इसे दोबारा नहीं करने वाला। मैंने अपना काफ़ी वक्त बर्बाद कर दिया, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं वापस से मेन लीड बन सकूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वापस से बेस्ट बन सकूँ। और मेरे हिसाब से आप लोग भी यही करने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम डिज़र्व नहीं करते पीछे रहना, या हम डिज़र्व नहीं करते छोटा होना। अगर आपको लगता है कि आप में वो बात है तो आपको वो करना चाहिए। तो आज के लिए यही था। थैंक यू इतना सुनने के लिए, और उम्मीद है आपको इस बात में कोई वैल्यू लगी होगी। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, बाय।